अब तक का कर्टन हैमेट प्रिंसिपल मैंने आपको कराया था, जिसमें मैंने बताया था कि ए और बी दो ऐसे कंपाउंड थे जो आपस में कैसे थे, इंटरकन्वर्टिव, जिनको हम क्या बोलते थे, कन्फर्मेशनल सब्सटेंस। ठीक है, और उनसे केमिकल रिएक्शन से जो बने थे वो मेरा सी और डी बने थे। और फिर उनका बताया था कि जो इनकी अमाउंट है वो किस पे डिपेंड करती है, जो उनमें एनर्जी गैप होता है। एनर्जी गैप कौन सा, जो उनके जो ट्रांजिशन स्टेट में है, ठीक है, उन पर डिपेंड करता था। अब इसके बाद है मेरा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। इसमें वैसे है कुछ नहीं, इसमें ये बताया हुआ है कि अगर आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन आ जाए तो उसमें डायग्राम कैसा बनेगा, एनर्जी डायग्राम उसका। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन आ जाए तो उसका एनर्जी डायग्राम कैसा बनेगा। सिंपल सी बात है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एक कंडीशन तो ये होगी। दूसरी बात, अगर आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है और दोनों को आपने एनर्जी डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, तो अगर आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एनर्जी किसकी, रिएक्टेंट की, वो ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि जब भी आप एनर्जी निकालते हो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो आपका डेल्टा एच फाइंड आउट होता है। ठीक है, ये डेल्टा एच नेगेटिव कब आएगा, जब ये क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होनी चाहिए देन किससे, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से। तो आपका डेल्टा एच क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ये जो आपका है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है देन किससे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से, तो अब आपका डेल्टा एच क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। डेल्टा एच क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और डेल्टा एच जब पॉजिटिव आएगा तो आपको पता है इनके डायग्राम का, जैसे मैंने भी पहले ही बताया, कई बार बताया हुआ, जैसे ये रिएक्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से ये एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपकी रिएक्टेंट है और ये उसका एनर्जी। ठीक है, तो इसमें ये जो रिएक्टेंट है इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है देन किससे, प्रोडक्ट से। तो अब आप ये बता सकते हो ये डायग्राम मैंने किसका बनाया होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का या एंडोथर्मिक रिएक्शन का, एक्सोथर्मिक का। ठीक है, अगर इस तरह का होगा तो जिसमें आपकी रिएक्टेंट इस तरीके से, तो ये आपका रिएक्टेंट, ये आपका प्रोडक्ट, तो ये किसका होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन का होगा। तो इस तरह का ये आपके पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है। ठीक है, लिख लो फटाफट, है तो जब लिखवाना ही है तो। potential energy change that occur energy change that occur during a chemical reaction occur energy change that occur during a chemical reaction can be shown in a diagram called potential energy diagram. Potential energy diagram, or sometime called reaction progress curve. लिखो नेक्स्ट, ए पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम show that change in potential energy of a system change in potential energy of a system as a reactant are converted into product. Next line, in potential energy diagram energy of species
energy of species involve the reaction is plotted against progress of reaction. Progress of reaction or reaction coordinate. Reaction coordinate. Energy of species. Energy of species taken on y-axis and progress of reaction and progress of reaction is taken on x-axis. Progress of reaction starting from reactant on left side to product on right hand side. For an exothermic reaction, we know that delta H change in enthalpy is negative. In enthalpy is negative. कैसे कह रहा है? ये आपका जो ये डेल्टा एच आता है ये उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, ये उसकी ट्रांजिशन स्टेट है, तो ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी और ये आपका ये रिएक्टेंट हो गया और ये आपका प्रोडक्ट पी, ठीक है, तो डेल्टा एच बिकम नेगेटिव। तो ये है इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक डायग्राम। दिस इज पॉसिबल, डेल्टा एच नेगेटिव, दिस इज पॉसिबल when energy of reactant is more than the energy of product. While for endothermic के लिए बनाना अब आपने डायग्राम, डेल्टा एच बिकम पॉजिटिव when enthalpy of product is greater than delta H, when enthalpy of product is greater than enthalpy of reactant. डायग्राम बना लो, ये रिएक्टेंट का, ये प्रोडक्ट का, और ये केस कैसा हो जाएगा आपका एंडोथर्मिक का, एंडोथर्मिक। इसमें एक लाइन और लिख लो, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय
is given by height of hill, height of hill from कहां से, from reactant, height of hill from reactant, that means difference in energy of transition state, difference in energy of transition state and reactant is called activation energy, is called activation energy. Now next topic अब आपका difference between transition state and intermediate. दो वर्ड सुने होंगे आपने, ये ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट होते क्या है। अगर समझा रहा हूं वैसे छोटा सा, अगर आपके पास क्या है, मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, मल्टीपल स्टेप में अगर आपकी रिएक्शन क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है, तो जैसे कि इस तरीके से, तो ये जो बनते हैं, मान के चलो आपके दो रिएक्टेंट हो गए, ये एक रिएक्टेंट ये ए है बी है, तो जो ऊपर वाले होते हैं ये वाले, ठीक है, ये तो होती है ट्रांजिशन स्टेट, और जो बीच में बनते हैं ना ये यहाँ पे, ठीक है, वो होते हैं आपके इंटरमीडिएट। ये ध्यान रखना, थोड़ा समझ में आ जाएगा, लिख लो एक बारी। ट्रांजिशन स्टेट इज ए स्ट्रक्चर, transition state is a structure that represent an energy maxima on passing from reactant to product, Transition state is a structure that represent an energy maxima on passing from reactant to product. जैसे ये यहां से रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट गए, तो ये जो मैक्सिमम स्टेज पे हाइट पे होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो क्या अनस्टेबल है या स्टेबल है, तो वो पता होना चाहिए। इसके बाद लिखो, इट इज नॉट ए रियल मॉलिक्यूल, इट इज नॉट ए रियल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट लाइन, इट इज ए मिडल स्टेट, it is a middle state between reactant and product, middle state between reactant and product। बिल्कुल सही है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच का पार्ट है ये, ठीक है, नॉट ए रियल मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें तो बल्कि क्या होता है ट्रांजिशन स्टेट में कि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली होता है इसके अंदर, ठीक है। जैसे बॉन्ड, क्योंकि अगर रिएक्टेंट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, तो रिएक्टेंट में क्या होता है, बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, और प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसके आगे लिखो, विच हैज पार्शली फॉर्म्ड, विच हैज पार्शली फॉर्म्ड, जिसके अंदर क्या होता है, बॉन्ड पार्शली फॉर्म होते हैं, विच हैज पार्शली फॉर्म्ड एंड पार्शली ब्रोकन बॉन्ड, जिसके अंदर क्या होंगे, बॉन्ड पार्शली फॉर्म होंगे एंड बॉन्ड ब्रेक भी क्या होंगे, पार्शली होंगे। इट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, it remain in equilibrium with the reactant, it remain in equilibrium with the reactant। nature of transition state, nature of transition state decide whether the reaction is difficult और facile, whether the reaction is, जो रिएक्शन हो रही है वो डिफिकल्ट होगी या डिफिकल्ट वे से होगी या इजली से हो जाएगी, वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी ट्रांजिशन स्टेट पे। और मैंने आपको बताया भी था कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, जो उसकी एनर्जी होती है, वो किससे मैच करती है, जो उसकी एनर्जी के काफी क्लोजर होगा। जैसे अगर मान के चलो रिएक्टेंट है,
ठीक है, अगर ये जैसे अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट है वो किससे मैच करेगा, प्रोडक्ट से, क्योंकि इसकी जो एनर्जी, इसकी जो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वो काफी क्लोज किसके है, प्रोडक्ट से होगा। ठीक है, it remain in equilibrium with the reactant and nature of transition state decide whether the reaction is difficult or facile. It exists on the top on energy hill. Energy hill in energy profile diagram, and there is no barrier, to prevent it from rolling down into product. आगे फिर इसके आगे कोई बैरियर नहीं होता कि जो कि ट्रांजिशन स्टेट को कन्वर्ट प्रोडक्ट में चेंज होने से रोकेगा, क्योंकि इसके बाद तो ट्रांजिशन स्टेट के बाद जैसे रिएक्टेंट से कहां पहुंच, पहले तो यहीं पहुंचेगा मॉलिक्यूल आपका, फिर उसके बाद इसको किस में चेंज होना है, प्रोडक्ट में। तो फर्दर कह रहा है कि देयर इज नो बैरियर कि जो ट्रांजिशन स्टेट को प्रोडक्ट में आने से रोकेगा, सीधा ट्रांजिशन स्टेट अब किस में कन्वर्ट हो जाना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना है। There is no barrier to prevent it from rolling down into product. Energy separation between, लिखो next line में, energy separation between starting material and transition state is called activation energy, and transition state is called activation energy. Every reaction has a corresponding transition state, and in multiple step reaction, each step has corresponding transition state. Number of transition state in a reaction is equal to number of steps, and transition state cannot be detected nor be isolated. ना तो हम उनको डिटेक्ट कर सकते और ना ही हमको उनको आइसोलेट का मतलब क्या है कि उनको स्टडी नहीं कर सकते, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, एक इमेजिनरी बनाते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद लिखो डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट, लाइन खींच लेना, ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट के बीच में, ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट में लाइन खींचो, लिखो ट्रांजिशन स्टेट में लिखो, it is a state between reactant and product. It is a state between reactant and product which has maximum energy, और इंटरमीडिएट में लिखी है, it is a species formed between reactant and product which has minimum energy than transition state, second लिखो, it is not a real molecule, हाँ जी ट्रांजिशन स्टेट में, और इट इज ए रियल स्पीसीज, इंटरमीडिएट में है, इट इज ए रियल स्पीसीज।
तीसरा लिखिए, इट चेंज टू प्रोडक्ट इंस्टेंटली, इट चेंज टू प्रोडक्ट इंस्टेंटली। इसमें लिखिए इंटरमीडिएट में, इट हैज सम लाइफ टाइम एंड मे बी इन नैनो सेकेंड, मतलब टाइम भी लग सकता है और मे बी नैनो सेकेंड में कंप्लीट भी हो सकता है। चौथा लिखिए, इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड और डिटेक्टेड, इसमें लिखिए दीज कैन बी आइसोलेटेड, आइसोलेट कर सकते हैं बट कब, इफ इट इज स्टेबल और डिटेक्टेड, if it is stable or detected। These can be isolated if stable or detected if unstable, detected if unstable। नेक्स्ट लिखिए फटाफट, it exists in the top of energy hill, it exists in top of energy hill in potential energy diagram, in potential energy diagram, it exists in energy well form, it exists in energy well form in potential energy diagram। ये बिल्कुल नीचे ट्रांजिशन स्टेट के आसपास ही लाई करती है, ठीक है। बट ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो एट ए मैक्सिमम हाई पे होती, मैक्सिमम स्टेज पे होती है, बट जो नीचे की तरफ होता है थोड़ा सा उसका, वो इंटरमीडिएट होता है, जो मैंने पहले डायग्राम बनाया था। नेक्स्ट लिखिए, इट फॉर्म इन ऑल रिएक्शन वेदर इन ए सिंगल स्टेप और इन मल्टीपल स्टेप, इट फॉर्म इन अ सिंगल स्टेप और इन ए मल्टीपल स्टेप। जो ट्रांजिशन स्टेट है, चाहे वो सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही हो, चाहे मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही हो, तो तब भी बनेगा। बट जो आपका इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट तभी बनेगा जब आपका क्या होगा, मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो। मल्टीपल का मतलब क्या है, एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही हो। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक लाइव, जैसे कि आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, SN1 जो मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, जब आपका न्यूक्लियोफाइल रिमूव होता है। तो जो कार्बोकैटायन है वो क्या है, इंटरमीडिएट है या ट्रांजिशन स्टेट होती है, इंटरमीडिएट होती है, ठीक है। बट अगर आप देखते हो कि जब आपका SN2 स्टेप होता है, जो वो एक स्टेप में बनता है, तो उसमें क्या करता है, इसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और एक बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। जो वो स्टेज होती है, पेंटावैलेंट स्टेज बनती है उसका, तो वो क्या होता है, वो होती है ट्रांजिशन स्टेट। समझ में आया नहीं आया अब, कि इंटरमीडिएट कैसा होता है और ट्रांजिशन स्टेट कैसा होता है, आया समझ में, ठीक है। तो इसमें लिखिए, ये तो लिख लिया होगा आपने कि इंटरमीडिएट कब कब बनता है, इन मल्टीपल स्टेप में, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए लास्ट, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेज, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स। जितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे उसमें उतने ही क्या होंगे, ट्रांजिशन स्टेट्स बनेगी, ठीक है। इसमें लिखिए लास्ट, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट आर वन लेस देन किससे, नंबर ऑफ स्टेप्स से। अगर उसके अंदर नंबर ऑफ मल्टीपल स्टेप्स, मतलब मल्टीपल स्टेप है, या जैसे कि अगर 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, ठीक है, तो उसके अंदर एक क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है। बट ट्रांजिशन स्टेट कितनी बनेगी उसके अंदर, 2, अगर कोई 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। समझ में आया नहीं आया, गुड, ठीक है। इसके बाद है हमारा इंटरमीडिएट्स, कि भाई इंटरमीडिएट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कार्बोकैटायन,
टाइप ऑफ इंटरमीडिएट्स की बात कर रहा हूं मैं आपसे, जैसे कि कार्बोकेटायन, कार्बन एनायन, कार्बीन, नाइट्रीन, ठीक है। तो ये सब क्या है, कीटीन, ये सब क्या है, इंटरमीडिएट है, जिनको हम क्या कर सकते हैं, और कैसे आइसोलेट कर सकते हैं, कैसे फॉर्मेशन होती है इनकी, तो वो अब हमने स्टडी करना है। समझ में आया? तो पहला है हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट, 1439, 1450 नहीं होने का, छोड़ो, कल करेंगे भाई।